अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए एप्पल जैम। तो मैंने कहा मैं इसकी रेसिपी जो बहुत आसान है आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं। और ये मैंने एप्पल जो हैं तकरीबन 1 किलो एप्पल लिए हैं। और जैम बनाने के लिए जो है ना पके हुए एप्पल जो हैं वो बेस्ट होते हैं। बिल्कुल भी वो ग्रीन वाले जो हैं ना वो नहीं होने चाहिए। तो फिर जो है वो उसका जायका जो है बहुत अच्छा बनता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। एप्पल को ऐसे 4 हिस्सों में काट के और ये दरमियान से जो बीज होते हैं इनको निकाल लें। और इनको ऊपर से फिर छिलका उतार के तो इनको जो है काट लें। हाँ जी, ये एप्पल मैंने सारे काट लिए हैं और मैंने ये कढ़ाई के अंदर एप्पल डाल दिए हैं। बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने ही ठीक हैं। और उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया। और फ्लेम जो है हमने टॉप पर फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए पकाना। ये मैंने ऊपर से ढक दिया है। इसको 10 मिनट इसको पकाएंगे नॉर्मल फ्लेम पे। इतना पानी डालना है कि जो 10 मिनट में खुश्क हो जाए। हाँ जी, 10 मिनट हो गए और ये हमारे एप्पल जो है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अब फ्लेम को फ़िलहाल जो है ना ये बंद कर देना। और इनको आप जो है ब्लेंडर में डाल के तो इसको जो अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। इसको पहले हम निकाल लेंगे थोड़ा ठंडा करके, फिर हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। ये देखिए, ये मैंने सारा जो है इसको ब्लेंड कर लिया। मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं किया क्योंकि जैम जो है ना ये थोड़ा सा दानेदार सा ही अच्छा लगता है। तो वैसे भी आप जितना मर्ज़ी इसको कर लें, इसका टेक्सचर ही जो है वो दानेदार होता है, इसलिए बहुत वो जो है ना दाने इसके ख़त्म नहीं होते। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको हल्का हल्का सा मोटा ही रहने दिया है। इधर मैंने ये जो एप्पल में थोड़ा सा पानी बच गया था, एप्पल मैंने निकाल लिए हैं। इसी पानी के अंदर अब मैं ना चीनी डालूँगी। चीनी जो है ना ये तकरीबन मैं 300 ग्राम जो है चीनी डालूँगी। क्योंकि वैसे तो अगर 1 किलो आपके पास एप्पल हो तो उसमें आधा किलो जो है ना वो चीनी डलेगी। लेकिन ये कि मेरे पास मैंने परसों जो है वो बनाई थी गुलाब जामुन बनाई थी। मेरे पास थोड़ा सा शीरा वो भी मौजूद है और वो भी मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूँगी। शीरा जो है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसमें बस एक छोटा सा टुकड़ा जो है ना ये दालचीनी का मैंने डाला है। इसको बाद में हम निकाल लेंगे। और इलायचियाँ मैंने डाली हैं इसमें, तकरीबन 3 से 4 जो है ना मैंने इसमें इलायचियाँ डाली। आप इलायची पाउडर इसमें डाल लें। अब हम ये वाला जो एप्पल का मटेरियल है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से सारे को मिक्स कर लेंगे। फ्लेम अब जो है वो थोड़ी सी हम तेज़ कर लेंगे और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से पकाएंगे। जैम तकरीबन हमारा तैयार हो गया है। और इसमें जो है ये आप एक बड़ा नींबू जो है उसका रस आप शामिल कर दें। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसमें सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप मीठा जो भी बनाएं,
ख़ास तौर पे ये जैम वगैरह जो इस टाइप की चीज़ें हैं, इनमें जो है मीठा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल ये फीकी नहीं, इसमें जो एक स्टैंडर्ड रेट है उसके हिसाब से ही मीठा डालना चाहिए, तो फिर ही वो मज़ा आता है चीज़ का। और इसमें मैंने जैसे आपको बताया, मैंने 300 ग्राम इसमें चीनी ऐड की और साथ में शीरा था, यानी कि अगर आप बनाएंगे तो इसमें 500 ग्राम चीनी इस्तेमाल करेंगे 1 किलो में। अब ये जो हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया है, बन गया है ये तकरीबन, इसको मैं फ्लेम को अब बंद कर दूँगी और ये दालचीनी जो है ना इसको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि ठंडा होने पे इसे मज़ीद गाढ़ा होना होता है। इसको मैं अब बर्तन में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने ये थोड़े थोड़े से पीसेस इसमें इसलिए रखे हैं क्योंकि मुझे एक तो अच्छे लगते हैं, और दूसरे आपने देखा होगा कि जैम्स की जो शीशियाँ भी मिलती हैं उनके अंदर भी ये छोटे छोटे से जो हैं क्यूब्स ये होते हैं। और जो है मैंने इसमें कलर वगैरह कोई भी यूज़ नहीं किया, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। लोग रेड कलर भी डालते हैं और वो दूसरे भी, मुझे बिल्कुल भी वो अच्छे नहीं लगते। मुझे बिल्कुल ये एक्चुअल पोजीशन में ही, क्योंकि जो कुदरत ने इसका एप्पल का जो कलर बनाया है उसी कलर में ये मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाया है। तो इसको मैं आपको निकाल के अब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो दिखाती हूँ। ये व्यूअर्स, ये मैंने इसमें निकाल लिया है बाउल में, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपका जैम जो है वो कैसा बना है। और ये जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसको जो है शीशे के जार में किसी में आप डाल के रख लें। ये काफ़ी देर, तकरीबन 1 महीना जो है 1 से 1.5 महीना इजीली जो है ये चल जाता है, और बहुत मज़े का ये बनता है। बच्चों को आप ब्रेड के साथ दें सुबह नाश्ते में, या वैसे भी जब कभी ना कोई घर में स्वीट चीज़ हो तो आप खा सकते हैं। इसको चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ये आपको पता है कि एप्पल तो वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखें। कल हम इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।